तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है स्पोर्टेबलिक बैचलर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे तरह तरह की बातें करते रहता हूँ। मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स भी है, थोड़े से अभी बंद है क्योंकि ट्रैवल ही बंद है, तो ट्रैवल ब्लॉग्स बिल्कुल भी हम बना नहीं सकते। अभी जितने भी मैंने बनाए हैं वो पहले डाल चुके हैं, तो अगर आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो अगर आपको क्रिकेट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की जो चाहिए या फिर क्रिकेट के न्यूज़ रिलेटेड जो है वो चाहिए, तो यहाँ पे मैं सारे डालते रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई मेरा भाई नया आया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए थोड़ा सा मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है अच्छी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। इसके लिए आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, हाउ टू बिकम अ क्रिकेटर। जैसे कि बहुत सारे सवाल रहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, पैसा बहुत लगता है, या फिर करप्शन पॉलिटिक्स बहुत है। इसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ मैं, पर यहाँ पे मैं एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगा कि मैंने जो वीडियोस वो बनाए हैं वो थोड़ा सा रिसर्च करके बनाए हैं। और मतलब ऐसी इस दुनिया में ऐसी कोई भी नहीं है चीज़ जो आप नहीं हासिल कर सकते। सिर्फ आपको एक राइट माइंडसेट चाहिए और राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, जब आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो बहुत सारे लोग जो सोसाइटीज़ का प्रेशर रहता है, मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर सकोगे क्रिकेट में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो ये सारे जो नेसेयर्स होते हैं इनको मैं नेसेयर्स बोलूँगा, बिल्कुल भी मतलब निगेटिव हो जाते हैं वो लोग और आपको भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे एक बता दूँ दोस्तों कि अगर क्रिकेट में कुछ नहीं होता तो इतने सारे क्रिकेटर्स क्या बन पाते क्रिकेटर। अभी जो है इस लेवल तक क्या पहुँच चुके हुए वो ऐसे ही पहुँच चुके हैं। उनको भी थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, हर एक को एक स्ट्रगलिंग फेज जो जिसको बोलते हैं वो पार करनी होती है और उसके बाद ही थोड़ी सी सक्सेस मिलती है दोस्तों। तो जो भी आपको ये बोलता है कि क्रिकेट में तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, ऐसे दिमाग से निकाल दे, पागलपन मत कर। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इन लोगों को से दूर रहना है आपको, क्योंकि बहुत ही मतलब उनके अंदर निगेटिविटी भरी पड़ी होती है और मतलब कुछ भी बोल के वो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करेंगे। तो ये पहली चीज़ है कि नेसेयर्स से दूर रहो। यहाँ पे उसके साथ ही साथ मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा, कंपटीशन बहुत है, पर आप मुझे एक फील्ड बताइए कि जिसमें कंपटीशन कम है दोस्तों। हर एक फील्ड में कोई भी फील्ड अगर आप चूज करोगे तो उसमें कंपटीशन तो आपको मिलेगी ही। तो अगर कंपटीशन से बचना चाहते हो आप, तो बिल्कुल भी मतलब ऐसी फील्ड तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है अभी कि जिसमें कंपटीशन बहुत लो है और आपका सक्सेस क्राइटेरिया बहुत हाई है। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी आप करियर चूज कर लो। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, हम सब लोगों को पता है जितने भी यहाँ पे इंजीनियर्स है तो क्या स्ट्रगल रहता है, जॉब नहीं मिलती या फिर बहुत सारे रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, बहुत सारे हर एक फील्ड में कंपटीशन रहेगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी फील्ड सिलेक्ट करते हो। दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों पैसे की। तो पैसे की यहाँ पे अगर बात की जाए तो मतलब थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम होती है शुरू में, जब आप नए होते हो, जब एज अ बिगिनर आप चालू करते हो कौन सी भी क्रिकेट अकेडमी अगर आप लगाना चाहो तो 1000-2000 से नीचे कोई फीस नहीं रहती है। पर दोस्तों क्या आप ये सोच सकते हो कि मतलब आगे अगर आप बढ़ते हो इस क्रिकेट में, जैसे कि रणजी तक भी आप खेलते हो तो आपको सैलरी मिलनी चालू हो जाती है। बीसीसीआई के पैकेजेस रहते हैं, बीसीसीआई के वेजेस रहते हैं उन लोगों के लिए जो रणजी खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं, बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कोई मैन ऑफ द मैच जीतते हो या फिर मैन ऑफ द सीरीज बनते हो तो उनके अलग ही पैसे आपको मिलते हैं। तो आप वो पहले सोचो कि मतलब अगर आप इस समय अगर आप एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, थोड़े से पैसे की दिक्कत है, पर आपको पैशन है क्रिकेट खेलने का, तो 1000-2000 रुपये महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो आप। इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट इसको देखो, इसका रिटर्न आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद मिलने ही वाला है। अगर आप फोकस्ड रहो, अगर आप पैशन अपना जो है वो फॉलो करते हो तो फिर जो फल तो आपको मिलने ही वाला है आगे जाके। तो अगर बिल्कुल भी आपके पास पैसे नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड है, जैसे कि थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर आप थोड़े से मतलब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपके पास 1000 रुपये इतने नहीं है, तो इसमें बता दूं आपको मैं दोस्तों कि दिल्ली में या फिर बहुत सारे सिटीज़ में ऐसे भी कोई एकेडमीज़ है, गवर्नमेंट क्रिकेट एकेडमीज मौजूद है, जिसमें फ़ीस मैं बता दूं 250 से लेकर 500 तक होती है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो 250 से 500 रुपये आपको मैनेज करना इतना मुश्किल होगा इस समय में। महीने में आप अगर 250-500 रुपये बिल्कुल भी आप वहाँ पे लगा सकते हो तो उसका रिटर्न भी आपको आगे जाके मिलेगा। फिर थोड़ी से फैसिलिटीज़ कम होंगे प्राइवेट एकेडमीज़ के अकॉर्डिंग। पर दोस्तों आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है या फिर एकेडमी इंपॉर्टेंट है? अगर आपको एकेडमी इंपॉर्टेंट है तो फिर
आप छोड़ ही दो। पर अगर आपको एज अ क्रिकेटर बनना है, एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, या फिर आपका ड्रीम है क्रिकेट खेलना, तो आपको एकेडमीज वगैरह बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। गवर्नमेंट क्रिकेट एकेडमीज तो बहुत ही अच्छी होती है मेरे हिसाब से। मेरे दो दोस्तों ने भी लगाई थी, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तीसरा एक ऑप्शन यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बताना चाहूँगा, जिनके पास उतने भी पैसे नहीं होता है ऐसा, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि 250-500 रुपये बहुत मतलब आप बोल रहे हो कि उतना तो पैसे चाहिए क्रिकेटर बनने के लिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास उतने भी पैसे नहीं है तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि ट्राई टू लर्न, क्योंकि दोस्तों लर्निंग के लिए पैसा नहीं लगता। आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप सीख सकते हो। अगर आप एज अ बॉलर बनना चाहते हो तो बॉलिंग टेक्निक्स बहुत लोग सिखाते हैं, रनर अप एक्शन, ये सारा आप उसको नज़दीकी अपने ग्राउंड में जाके वो प्रैक्टिस कर सकते हो। फास्ट बॉलिंग की आप एज अ स्पिनर बनना चाहते हो तो स्पिनिंग के जो ग्रिप पोजिशंस होती है वो कैसे होती है और स्पिन कैसे करते हैं वो भी आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों। इसमें कॉस्ट नहीं लगती, लर्निंग में बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगेगी आपको। तो ये जो बेसिक्स है वो आप पहले से अगर कवर करके जाओगे तो अगर आपके पास थोड़ा अगर मानो पैसा आ जाएगा, अगर आप एकेडमिक्स ज्वाइन करोगे तो उस वक्त आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर करने नहीं पड़ेंगे, आपके बेसिक्स पहले से क्लियर होंगे। तो ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारे मिलते हैं। अगर आपके पास नेट नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आपके पास नेट पैक नहीं है या फिर कुछ नहीं है तो आप अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो कि कैसे बॉलिंग, मतलब आप जो भी आपका जो दोस्त है जिसने प्रोफेशनल एकेडमी लगाई है तो उनसे मिलके थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हो, उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है यार। और अगर आप एज अ बैट्समैन भी बनना चाहते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मतलब एज अ बॉलर एक अकेला बंदा जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता है अपने पेस के ऊपर, अपने ग्रिप पोजिशंस के ऊपर, अपने रनर अप एक्शंस के ऊपर। पर अगर आप एज अ बैट्समैन जा रहे हो तो आप शैडो प्रैक्टिस एक जिसको बोलते हैं, जिसमें बॉल नहीं होता थोड़ा सा, पर आप एज्यूम करते हो कि बॉलर बॉल डाल रहा है और आप उस तरह से शॉट खेलते हो। तो इससे प्रैक्टिस बहुत ही हो जाती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों, अगर आप कोई भी क्रिकेट एकेडमी कंसिडर करो वहाँ पे भी यही सिखाते हैं, बेसिक्स, शैडो प्रैक्टिस, फिर थोड़ा सा ड्रिल्स लेते हैं, क्रिकेटिंग ड्रिल्स। तो इससे थोड़ा सा आपको बेसिक्स क्रैक करने में मदद होती है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम होता है एज प्रॉब्लम। बहुत ही लोग ये पूछते हैं कि मेरी एज तो 15 साल, 16 साल, 23 साल है, 22 साल है, तो क्या मैं क्रिकेटर बन पाऊँगा दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है मैंने देखा है कि जो 3 साल, 4 साल, 5 साल से क्रिकेट लगाते हैं, तो मेरा कुछ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? ये बिगेस्ट डाउट है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा, मेरे मन में खुद ये रिग्रेट है मेरे मन में कि थोड़ा सा मैंने क्या सोचा था कि टैलेंट नहीं है मेरे पास, या फिर मेरी उम्र जो अभी 23 साल है तो मैं क्रिकेट एकेडमी लगा नहीं पाऊँगा। पर ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये आप बात कर सकते हो जब आप 25 के ऊपर जाते हो, 26 के ऊपर जाते हो, पर वो अलग टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपकी एज 25 साल के ऊपर है तो आप कैसे क्रैक कर सकते हो, अब आप कैसे क्रिकेटर बन सकते हो। पर अभी भी 23 साल की अगर आपकी एज है तो यहाँ पे दोस्तों बता दो बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है आपको। आप बहुत से एग्जांपल्स ले लो कि मतलब एक उभरता हुआ सितारा भी एक आ रहा है जिनका नाम है कुलवंत खिजरोलिया, जो कि अभी मुंबई इंडियंस पहले सिलेक्ट हुए थे, 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था उनको, फिर अभी आरसीबी में टीम में जा चुके हैं वो। तो उसकी अगर जर्नी की बात की जाए उनकी, तो राजस्थान के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर का कॉफ़ी शॉप था तो उतने पैसे का थोड़ा सा स्ट्रगल था। तो शुरू के दिनों में ही वो मतलब टेनिस बॉल में खेलना पसंद करते थे। उस राजस्थान में कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं है उनके गाँव में जो जहाँ पे जाके वो प्रैक्टिस कर सके और उनकी फीस जो है वो भर सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया, पहले तो उनको आर्मी में जाना था, पर उनका ड्रीम जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने ठान ली थी कि कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। तो वहाँ अगर वो हार मान लेते कि नहीं यार मैं तो छोटे से गाँव में हूँ तो सिर्फ मैं कॉफ़ी शॉप में बैठ के अपने फादर को हेल्प करूँगा, तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी पहुँचते नहीं। तो टर्निंग पॉइंट जो रहा था उनका, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था, बहुत ही तगड़ा डिसीजन लिया था कि वो उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। और उनके पापा को उन्होंने बोला था कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने भी कोई उनको रोका नहीं था। उन्होंने क्रिकेट बिल्कुल भी एक सीक्रेट रखा था कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। तो ये भी आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। पर हाँ, यहीं पे एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, आपको नोट देना चाहूँगा, एक टिप देना चाहूँगा कि एक अगर आपको पैशन है
आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि टैलेंट है आपके अंदर, आप कर सकते हो, तो डटे रहो। पर ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ स्टेप्स लेने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को हल्का करके थोड़ा सा सोचना है कि हाँ ये सही है मेरे लिए, ये करना है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो 23 साल की उम्र जब उन्होंने दिल्ली छोड़ा, जब उन्होंने उनका गांव छोड़ा था और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए वो गए थे, तो उनकी उम्र 23 साल थी दोस्तों। तो आप सोच सकते हो उससे पहले बिल्कुल भी कोई एकेडमी नहीं, बिल्कुल भी कोई मैचेस नहीं खेले थे। थोड़े से टेनिस बॉल पे जाके ग्राउंड में मैचेस जो होते हैं गली क्रिकेट जैसे वो खेलते थे। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने एकेडमी लगाई। फिर 2 साल या 3 साल बाद उन्होंने, जब 26 साल के थे, वो उन्होंने रणजी डेब्यू किया था। तो दोस्तों इस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस एरा, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़, यहाँ पे मीडिया, यहाँ पे बहुत सारे कोचेस आपको अच्छे मिलेंगे। और अगर आपके पास पैशन हो, आपके पास डेडिकेशन, अगर आप अगर डेडिकेशन दिखाते हो और आप अच्छे से एफर्ट्स लेते हो, हार्डवर्क करते हो, तो आप अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो, तो बिल्कुल भी इस ज़माने में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और चौथी और आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मानो हमने बहुत सारा हार्डवर्क किया, बहुत एफर्ट्स लगाए, फिर भी हम रणजी से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम सैलरी कैसे, मतलब पैसे कैसे कमा पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि रणजी प्लेयर्स को अभी बहुत सैलरीज मिलती है और 4 दिन के लिए 40,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। तो उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है सबके मन के अंदर कि बहुत सारे क्रिकेटर्स इंडिया के लिए नहीं खेलते क्योंकि इंडिया तो 11 ही लोगों को लेती है, तो हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको पैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर से अगर आप मानो कि थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो गया आगे जाके, तो रेलवेज में या फिर कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको जॉब मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मुझे कि मैंने सारे डाउट्स आपके जो है क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे वीडियोस आपके सामने लाता रहूँ इसके लिए। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लाता रहूँ तब। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।